हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है दी सुपर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टीफन रिक ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम मिसेस डीगल नाम की एक लेडी को बिल्डिंग में आता हुआ देखते हैं। मिसेस डीगल प्रोफेशनली एक स्कूल टीचर थी और सिंगल हैंडेडली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उनका हस्बैंड ब्रैड बीमार था। हर दिन की तरह आज भी वापस आकर वो सबसे पहले अपने हस्बैंड ब्रैड से मिलती हैं और उसके बाद अपना काम करने के लिए बैठ जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें मॉनिटर के थ्रू ब्रैड के रूम में एक ब्लैक शेडो नजर आती है और वो तुरंत ही रूम की तरफ भागती हैं। वहां जाने पर उन्हें ब्रैड बड़ी बुरी हालत में मिलता है, मानो वो किसी से बहुत डरा हुआ था। मिसेस डीगल उसे समझाने की काफी कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हीं पर चिल्लाने लगता है और उन्हें भाग जाने के लिए कहता है। मिसेस डीगल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत रूम के बाहर आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक कोई उन्हें अंधेरे में खींच लेता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर ब्रैड के रूम में आ जाती हैं, पर अब तक ब्रैड की मौत हो चुकी थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था और अब अगला नंबर मिसेस डीगल का था। वो ये सब देखने के बाद बचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उस किलर के हाथों नहीं बच पाती और कुछ देर में हम उन्हें भी ब्रैड की ही तरह खून से लथपथ हालत में देख पाते हैं। अब सीन अगले दिन इसी बिल्डिंग में शिफ्ट करता है, जहां हम फिल नाम के एक आदमी को अपनी दो बेटियों रोज और वायलेट के साथ आता देख पाते हैं। फिल को इस बिल्डिंग में जॉब चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ के मैनेजर से मिलने चला जाता है, पर जाने से पहले वायलेट को रोज का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। फिल और मिस्टर जॉनसन की बातों से हमें पता चलता है कि फिल पहले पुलिस में था, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसने ये जॉब छोड़ दी ताकि वो अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रख पाए। फिल बताता है कि उसे इस जॉब के बारे में अपनी बेटी की स्कूल टीचर से पता चला था और ये स्कूल टीचर और कोई नहीं बल्कि मिसेस डीगल ही हैं, जिनका हमने पहले ही सीन में मर्डर होते हुए देखा है। मिस्टर जॉनसन फिल की बातों से कन्विंस होकर उसे एज अ सुपर अपॉइंट कर लेते हैं, जिसमें उसे बिल्डिंग की सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम करने थे। इधर हम बाहर रोज को देखते हैं, जिसे कॉरिडोर की तरफ से कुछ विस्परिंग सुनाई दे रही थी, जिसका पीछा करते करते वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है और एक वियर्ड से आदमी को अपने सामने पाती है। और द वायलेट भी वॉन्डेल नाम के एक लड़के के साथ चिल करने लगी थी, पर अब तक फिल वापस आ चुका था और वायलेट और रोज को अपने सामने ना पाकर काफी टेंशन में आ जाता है। पर वहीं बैठी वेवरली नाम की एक लेडी उसे वायलेट के बारे में बता देती है और फिल वायलेट तक पहुंच जाता है, पर उसको सिगरेट पीता देख वो काफी नाराज हो जाता है। पर अब तक रोज भी उसे मिल चुकी थी, जिससे वो वायलेट को कुछ नहीं कहता। रोज फिल से कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना, पर फिल को बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली थी, इसीलिए फिल रोज को मना लेता है। इधर हम बिल्डिंग में उस वियर्ड आदमी को देख पाते हैं जो लगातार चांटिंग्स कर रहा था और उसके सेटअप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा हो। इसी बिल्डिंग में हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जिन्हें अपने घर में वैसे ही सिनिस्टर प्रेजेंस महसूस होने लगी थी, जैसे फर्स्ट सीन में मिसेस डीगल को हो रही थी। यानी इस बार ये ओल्ड लेडी उस किलर का शिकार थी, जो कुछ ही देर में बड़ी ही बेरहमी से इस ओल्ड लेडी को भी मिसेस डीगल की तरह ही मार डालता है और उनकी बॉडी को फर्नेस में जला देता है। अगले दिन काम करते वक्त फिल की मुलाकात उसी की तरह काम करने वाले जूलियो से होती है, जिससे उसे मिसेस डीगल की सडन डिसअपीयरेंस के बारे में पता चलता है। लेकिन सच तो हम व्यूवर्स पहले ही सीन में देख चुके हैं। कुछ ही देर बाद फिल की मुलाकात उसी वियर्ड आदमी से होती है। एक्चुअली ये आदमी वॉल्टर था और फिल की तरह यहाँ सुपर का काम कर रहा था, पर उसके वियर्ड बिहेवियर के चलते कोई भी उससे बात नहीं करता था और इस बात को फिल भी नोटिस कर पा रहा था। इधर उस ओल्ड लेडी के मर्डर से बेखबर सभी को लग रहा था कि वो ओल्ड लेडी अपने डॉग को अकेला छोड़कर कहीं जा चुकी हैं, पर फिल को इस बात में भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। ऊपर से उनके डॉग की वजह से बाकी नेबर्स को दिक्कत हो रही थी, तो फिल उस डॉग को अपने साथ ले आता है और उस डॉग को देखकर रोज काफी खुश हो जाती है। ऊपर से बिल्डिंग के बेकार पड़े सामान में से फिल ने रोज के लिए एक बेड का अरेंजमेंट भी कर दिया था, जिसे देखकर वायलेट काफी नाराज हो जाती है और फिल से उसकी बहस हो जाती है। उधर हम वॉन्डेल को अपने घर में खेलते हुए देखते हैं कि तभी उसे दरवाजे के बाहर से एक डिमोनिक म्यूजिक सुनाई देने लगता है और वो उसका पीछा करते करते कॉरिडोर में पहुंच जाता है और अब उसके साथ भी वही होता है जो मिसेस डीगल और उस ओल्ड लेडी के साथ हुआ। लेकिन इस बार उसके मिसिंग होने की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी और अब वॉन्डेल की गायब होने से फिल की भी वायलेट और रोज को लेकर टेंशन बढ़ गई थी और अब उसकी टेंशन अगले ही पल सच साबित हो जाती है, जो वॉल्ट और रोज को डराने की कोशिश करता है। पर फिल सही मौके पर पहुंचकर रोज को बचा लेता है
और वॉल्टर को उससे दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन फिल रोज और वॉयलेट के साथ जूलियो की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वहां अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने लगते हैं। पर उधर वॉल्टर को हम उसके अपार्टमेंट में देख पाते हैं। वॉल्टर फिल के अपार्टमेंट में पहुंचते ही रोज के बेड पर कुछ स्पेल बाउंड पत्तों के मिक्सचर को बिखेर देता है और इसका असर अगले ही सीन में हमें दिख जाता है। जब पार्टी से वापस आकर रोज अपने बेड पर बैठ जाती है तो उस मिक्सचर की वजह से बेहोश हो जाती है। पर फिल सही समय पर उन पत्तों को नोटिस करके बेड को चेंज कर देता है और उसका सीधा शक वॉल्टर पे जाता है। तो वो अगले दिन ही वॉल्टर को जान से मारने की धमकी देता है, पर उसे ऐसा करते वेवरली देख लेती है और उसे शांत कराकर अपने घर ले जाती है। दोनों की बात करने से अब तक फिल भी शांत हो गया था, लेकिन तभी वेवरली को घर में कुछ चीजें टूटने की आवाज आती है, पर चेक करने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अब फिल भी वहां से चला जाता है, पर उसके जाते ही वेवरली को वही डिमोनिक प्रेजेंस फील होने लगती है जैसे पिछले विक्टिम्स को हुई थी। पर लकीली इस बार वो किलर या जो कोई भी था वेवरली को कुछ नहीं करता। उधर हम वॉयलेट को देखते हैं जो लिफ्ट में फंस चुकी थी, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच जाती है और वॉयलेट बेसमेंट में आ जाती है। पर यहाँ वॉल्टर अचानक वॉयलेट के सामने आ जाता है, जिससे वॉयलेट काफी डर जाती है और भागते भागते फिल के पास आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब तक फिल काफी गुस्से में आ गया था और उसे हर हालत में वॉल्टर को सबक सिखाना था, और वैसे भी फिल के लिए वॉल्टर बिल्डिंग में हो रही डिसअपीयरेंस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। तो फिल उसे रंगे हाथों पकड़वाने का डिसाइड करता है। वो उस ओल्ड लेडी के अपार्टमेंट में जाकर उनकी छड़ी का एक टुकड़ा ले आता है और उसे वॉल्टर के रूम में रख देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और उसका प्लान काम कर जाता है। पुलिस वॉल्टर को उस लेडी की गायब होने की वजह समझकर उसे अरेस्ट कर लेती है। वॉल्टर के जाने से फिल तो काफी खुश था और उसे कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी। साथ ही साथ वेवरली के साथ भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। फिल वेवरली को बताता है कि जिस दिन उसकी वाइफ की मौत हुई उस दिन रोज और उसकी वाइफ दोनों ही आग में फंसे हुए थे और वॉयलेट गार्डन में थी। पर फिल सिर्फ रोज को ही बचा पाया, इसीलिए उसकी और वॉयलेट की किसी भी बात पर नहीं बनती। आज तक वो फिल से नाराज है और उसी को जिम्मेदार मानती है। ये सुनकर वेवरली फिल को समझाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। पर अगले ही दिन फिल की टेंशन एक बार फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वॉल्टर के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके चलते पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। इस सबसे फिल तो परेशान था ही, लेकिन इस बार वॉल्टर के दिमाग में भी कुछ बड़ा चल रहा था। उसको देखकर लग रहा था कि वो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। अगले दिन हम फिल को देख पाते हैं जो काम के साथ साथ अपनी बेटियों पर भी नजर बनाए हुए था। आफ्टर ऑल उसे वॉल्टर के होते हुए कोई चांस नहीं लेना था, पर चीजें उसके अकॉर्डिंग कहीं चलने वाली थी। फिल को किसी काम से बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर्स पर जाना पड़ता है, पर वो जूलियो को वॉयलेट और रोज पर नजर रखने के लिए कह जाता है। पर जूलियो तो वैसे भी किसी काम का नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो बिल्डिंग की औरतों के साथ ही मजे करने में निकाल देता था, और आज भी वो काम छोड़कर निकल जाता है। इधर वॉयलेट और रोज अकेली रह जाती हैं। उधर वापस लौटते वक्त फिल को लिफ्ट में वही पत्ता मिलता है जो वॉल्टर ने रोज की बेड पर डाला था, जिससे फिल काफी टेंशन में आ जाता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। और एट लास्ट वही होता है जिसका डर था। उसे वॉयलेट तो दिखती है, पर रोज वहां से गायब थी। फिर वॉल्टर के रूम में भी चेक करता है, पर उसे रोज वहां भी नहीं मिलती। इधर जूलियो वापस आ चुका था, पर उसे अपार्टमेंट में कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे वहां थोड़ी अजीब चीजें नजर आती हैं। जिससे पहले तो उसे रोज की डॉल हाउस में वॉन्डल की वॉल मिलती है जो हमेशा वो अपने साथ रखा करता था, और दूसरा उसके डॉल हाउस में फिल और उसकी फैमिली की डॉल दिखती हैं, जिसमें से 2 डॉल जली हुई थी। इधर अब तक फिल को वॉल्टर मिल चुका था और उसे देखते ही वो उस पर हमला कर देता है और मार मार कर उसकी जान ले लेता है, और तुरंत ही फिल इस बारे में जूलियो को खबर कर देता है। पर यहाँ से अब खेल में नया मोड़ आने वाला था। हम मिस्टर जॉनसन को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि फिल के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, यानी वो कभी भी पुलिस में नहीं था और उसने झूठ बोला था। इधर फिल और जूलियो दोनों ही बेसमेंट में आ चुके थे, पर अब तक वॉल्टर की बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी, जिससे जूलियो को फिल पर ही शक होने लगा था। और ऊपर से वॉन्डल की वॉल भी उसके घर से मिली थी, तो जूलियो उससे इन सब चीजों के बारे में सवाल करता है, पर फिल कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां रोज आ जाती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट रिवील होता है। जूलियो रोज को देखकर काफी वियर्ड बिहेव करता है, क्योंकि वो तो उसे जानता ही नहीं था, जो और भी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि रोज तो हर वक्त उसके सामने ही थी। पर जूलियो को समझ पाता उससे पहले ही वही डिमोनिक म्यूजिक बजने लगता है, और फिल एक ही झटके में जूलियो को भी मार डालता है। उधर हम वॉयलेट को वेवरली के पास देखते हैं, जो उसे रोज की तस्वीरें दिखा रही थी, पर वेवरली रोज को पहचान ही नहीं पा रही थी, और यही इस फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। वॉयलेट बताती है कि ये तस्वीर आज से 7 साल पहले की है,
और ये रोज है उसकी ट्विन सिस्टर। इस पर वेवरली पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फिल ने तो उसे बताया था कि उसकी दूसरी बेटी रोज सिर्फ 7 साल की है, तो ये तस्वीर 7 साल पुरानी कैसे हो सकती है। इस पर वॉयलेट बताती है कि रोज यानी उसकी ट्विन सिस्टर की आज से 7 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वो बताती है कि रोज शुरू से ही इविल थी और ऐसे ही एक दिन उसकी मॉम से बहस हो गई और रोज ने पूरे घर में आग लगा दी, जिसमें जलकर उसकी मॉम मर गई। और फिल को जब ये बात पता चली तो फिल ने रोज की भी जान ले ली। पर उसके बाद रोज इविल स्प्रिट बन गई और आज तक वो फिल को दिखती है और उससे जो चाहिए करवाती है, और उसे जो चाहिए होता है वो फिल के जरिए पा लेती है, पर लोगों की जान लेकर। दोस्तों, रोज ने मिस्टर डिएगल को फिल के जरिए मार डाला क्योंकि वो वॉयलेट की फेवरेट टीचर थी और रोज को ये बर्दाश्त नहीं था। दूसरा, रोज को उस ओल्ड लेडी का डॉग चाहिए था, इसीलिए उसने उन्हें भी फिल के हाथों मरवा डाला और उसने वॉन्डल को भी उसकी वॉल के लिए मार दिया। और ये बात हमने रोज की मुंह से फिल्म की स्टार्टिंग सीन में ही सुनी थी कि उसे वॉन्डल की वॉल चाहिए थी। इधर वॉल्टर ब्लैक मैजिक करता था, इसीलिए वो रोज को देख पाता था और उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता था। और उस डॉल हाउस में भी 2 डॉल इसीलिए जली हुई थी क्योंकि रोज और उसकी मॉम दोनों ही मर चुकी हैं। और फिल्म की स्टार्टिंग से ही ये क्लियर था कि रोज मर चुकी है, क्योंकि ना तो वॉयलेट और ना ही कोई और कभी भी रोज से बात किया, बस फिल को ही वो दिखती थी। इसीलिए वॉयलेट की भी फिल से बिल्कुल बनती नहीं थी और स्टार्टिंग से ही फिल ही रोज के पोजेशन में आकर ये सारे मर्डर कर रहा था और इस बेचारे को अभी तक इसका एहसास नहीं था। वॉयलेट वीवरली को बताती है कि अगर रोज किसी को एक बार दिख जाए तो उसका मरना तय है और अब इस सब के बाद वीवरली ही उसका अगला शिकार होगी। इधर हम मिस्टर जॉनसन को देखते हैं जिसे फिल और रोज उसी तरीके से मार डालते हैं जैसे बाकियों को मारा था, पर अब तक रोज को पता लग गया था कि वीवरली सच जान चुकी है, तो वो अब वीवरली को भी दिखने लगती है, यानी अब अगला नंबर वीवरली का था। वॉयलेट अब और किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, तो वो वीवरली के साथ भागते भागते बेसमेंट में पहुंच जाती है और फिल्म अब तक उनके पीछे पड़ चुका था। पर यहाँ एक बार फिर खेल में ट्विस्ट आता है। वॉल्टर अभी भी जिंदा था और वो एक बार फिर उन्हीं पत्तों से रोज को बेहोश कर देता है और फिल को भी सर पर मारकर जख्मी कर देता है। अब अगला काम था रोज को उसकी सही जगह भेजना, तो वो अपना ब्लैक मैजिक स्टार्ट कर देता है। इधर वीवरली ये सब देखकर शॉक हो गई थी। रोज को दर्द में देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था, एज रोज अभी भी बच्ची थी। वॉयलेट वीवरली को समझाने की कोशिश करती है और उसे रोज की इविलनेस को देखने के लिए कहती है, पर वीवरली नहीं मानती और वॉल्टर को जख्मी कर रोज को बचा लेती है। इधर अब तक फिल भी अपने होश में आ चुका था और अब वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। फिल वॉल्टर की जान ले लेता है और अब अगला नंबर था वीवरली का, पर रोज इस बार फिल को रोक लेती है क्योंकि उसे अब उसकी सबसे कीमती चीज मिल चुकी थी और वो थी एक माँ जो वीवरली परफेक्टली फुलफिल कर सकती थी। एट द एंडिंग सीन हम उन चारों को रोज के इशारों पर बिल्डिंग से बाहर आते देखते हैं और अब वीवरली भी उनकी गुलाम थी। और एट द एंड हम रोज के मुंह से सुनते हैं कि ये तो स्टार्टिंग है, ना जाने अब कितने मासूम इसका शिकार बनेंगे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द सुपर फिल्म की कहानी। आपको इस फिल्म का एक्सप्रेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।